दोस्तों आपके सामने अभी स्क्रीन पर धन एप्लीकेशन का इंटरफेस है। आज मैं आपको धन ऐप को A to Z पूरा यूज करना बताऊंगा। कैसे आप धन ऐप में स्टॉक्स को बाई और सेल करेंगे, कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और कैसे आप फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे। आप ETF में या फिर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे और कैसे आप धन ऐप में फंड डिपॉजिट करेंगे, कैसे विड्रॉल करेंगे, कैसे आप किसी स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करेंगे, स्टॉक का एनालिसिस आप धन ऐप के थ्रू कैसे करेंगे। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एंड तक देखना। दोस्तों यह है प्ले स्टोर। यहाँ पर धन ऐप को 4.6 स्टार्स की रेटिंग मिल रही है और इसके 10 मिलियन से प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन ऐप ऑल इन वन ब्रोकर है। यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट के लगभग सभी काम कर सकते हैं और यह ब्रोकर भारत में पूरी तरह लीगल और ट्रस्टेड है। आप सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं और धन का एक अलग इकोसिस्टम है। यहाँ पर आप एडवांस टूल यूज कर सकते हैं। इसके लिए अलग वेबसाइट और एप्लीकेशंस हैं और जब आप धन में अकाउंट बना लेते हैं तो आप किसी पर भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट धन से रीडायरेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको हर प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और धन इतना एडवांस ब्रोकर है कि आप इसमें एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और धन में स्टॉक्स को रेंट पर देकर पैसा कमाने का भी ऑप्शन है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए शेयर को रेंट पर चढ़ाकर एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर 1700 से प्लस स्टॉक्स पर MTF यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4x तक का लेवरेज मिलेगा और धन में इन्वेस्टमेंट करने के ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं, फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड में करो, ETF में करो या फिर स्टॉक्स में करो। और जब आप IPO में अप्लाई करेंगे तब भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेंगे और इसमें 0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज और 0 मेंटेनेंस चार्ज है। साथ ही इसमें इन्वेस्टिंग का 0 चार्ज है और जब आप ट्रेडिंग करोगे तो फ्लैट 20 रुपये या फिर 0.03% पर ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम चार्जेस होंगे वो लगेंगे। और इसमें DP चार्ज इसके कॉम्पिटिटर से कम है जो कि 12 रुपये एंड 50 पैसे प्लस GST है। अब दोस्तों हमने धन ऐप में लॉगिन किया है और इसमें हम ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले हमें इसमें फंड डिपॉजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इधर कॉर्नर पर मनी पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर हम कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं वो डालेंगे। तो जैसे कि अभी हम इसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम टॉप अप पर क्लिक करेंगे। इसमें हमारा UPI ID डाला हुआ है क्योंकि अभी हम इसमें UPI के थ्रू ही फंड डिपॉजिट कर रहे हैं। बाकी इसमें और भी ऑप्शंस हैं तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐड मनी टू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने फ़ोन पे से पेमेंट किया यहाँ पर तुरंत हमारा 10,000 रुपये ऐड हो गया। लगे हाथ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको पैसा विड्रॉल करना है तो आप इसमें नीचे जाओगे, यहाँ पर विड्रॉल टू बैंक का ऑप्शन है। तो अभी क्या है, हमने रिसेंटली इसमें फ़ंड ऐड किया है तो वो विड्रॉल के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ घंटे बाद जब मैं पैसा विड्रॉल करना चाहूँ तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। और अब दोस्तों रूल ये है कि अगर आप अपना पैसा विड्रॉल नहीं करते हैं तो क्वार्टरली सेटलमेंट में ऑटोमेटिक ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट में पूरा पैसा भेज देता है और फिर ब्रोकर अकाउंट में 0 बचता है। अब देखो गाइस, ट्रेड कैसे लें या किसी शेयर को बाई एंड सेल कैसे करें, इससे पहले मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताना चाहूँगा। तो देखो, जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें PNL स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आप इधर ऑल स्टेटमेंट पर जाइए। अब इसमें हर तरीके की स्टेटमेंट है, बट अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर जाइए और आप यहाँ से अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट करिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 1 साल का ले लेता हूँ। तो देखो अभी मेल ID पर ये सेंड कर दिया गया है। चलो मैं अपना मेल ID खोलकर आपको दिखाता हूँ। तो मेल पर ये PNL स्टेटमेंट आ चुकी है और आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर जैसे मदर, ब्रदर, फादर, स्पाउस या फिर सिस्टर किसी का भी डीमेट अकाउंट लिंक कर सकती हैं और उसके पोर्टफोलियो को आप देख सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली मेम्बर्स को धन ऐप पर इनवाइट करके पैसा भी कमा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये मैंने भी कमाया हुआ है। अगर आप भी मेरे रेफरल लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो रेफरल लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप अपने एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसकी थीम को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कलर मोड पर जाइए एंड यहाँ पर आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वही आपके एप्लीकेशन की थीम हो जाएगी। और जब आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेडर्स कंट्रोल एक फीचर मिलता है
इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन सा नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको यहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। और आप कौन सा ट्रेडिंग सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर कौन सा डिसेबल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और एक किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग, तो अगर आप इस किल स्विच को ऑन कर देते हैं तो रात को 12 बजे तक आपका कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं होगा। तो ये ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए है। ट्रेड SOS अलर्ट ऑन हैवी लॉस, इसका यूज ये है कि आप यहाँ पर पहले से डाल सकती हैं कि एक दिन में मुझे इतने रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं चाहिए। जैसे कि हमने 1500 डाला हुआ है, आप 15,000 या फिर 1.5 लाख कितना भी डाल सकते हैं। तो इतना अमाउंट जब लॉस होगा तो धन एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपकी लॉस लिमिट पूरी हो चुकी है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप क्वांटिटी डाल सकती हैं कि एक दिन में मुझे 20 से या फिर 25 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है। अगर इतने मेरे ट्रेड हो जाती हैं तो मुझे अलर्ट दे देना कि आपकी ट्रेड की डेली लिमिट भी पूरी हो चुकी है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और आप प्रोफाइल पर क्लिक करिए एंड आप फिर से सेटिंग पर जाइए। तो यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए अपना पिन चेंज कर सकती हैं या फिर 2FA ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकती हैं या फिर बायोमेट्रिक को आप इनेबल कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन के डिज़ाइन को देखिए इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इसका होम पेज है, यहाँ पर सभी फीचर आपको दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल होम पेज पर आप सबसे पहले मार्केट की कंडीशन देख सकती हैं कि आज मार्केट गिर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हम मोस्टली लोग निफ्टी को देखते हैं या फिर आप और भी इंडेक्सेस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस ये होम पेज पर ही पोर्टफोलियो होता है। आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, जैसे कि आपने स्टॉक्स में कितना लॉस किया है, ETF में कितना लॉस और प्रॉफिट है, और आप ऑल भी देख सकती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप उन शेयर को ऐड करके रखते हैं जिनमें आप ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं। आप कोई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इधर सेटिंग पर जाइए एंड ऐड न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप वॉच लिस्ट का नाम दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अपकमिंग इन्वेस्टमेंट के लिए वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पर नाम दिया और राइट पर क्लिक किया, हमारी वॉच लिस्ट बन गई। देखिए ये हमारी वॉच लिस्ट ऊपर शो कर रही है। एंड अगर हम सेटिंग में जाएँ तो देखिए यहाँ पर ये सारी वॉच लिस्ट दिख रही हैं। हम चाहते हैं कि ये वाली वॉच लिस्ट हमें पहले दिखे, तो हम इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर कर देंगे। और अगर इस वॉच लिस्ट का मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ या फिर इसमें एडिट करना चाहता हूँ या फिर इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो हम यहाँ से कर सकते हैं ईजिली। अब देखिए यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टाटा स्टील या फिर टाटा मोटर्स, चलो टाटा कंसल्टेंसी लिया। अब देखिए यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए एक स्टॉक 2 जगह दिखाई दे रहा है। एक है टाटा कंसल्टेंसी NSE स्टॉक एक्सचेंज पर एंड दूसरा है BSE स्टॉक एक्सचेंज पर। तो आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें ये वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो हम सिंपल प्लस पर क्लिक करेंगे तो यह वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम टाटा मोटर्स का शेयर ऐड करना चाहें तो इसके प्लस पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए हमने 2 स्टॉक अपकमिंग इन्वेस्टमेंट वाली वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। तो देखिए ये यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर यहाँ से हम किसी भी स्टॉक को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए दोस्तों हम यहाँ से बैक करेंगे और इस पर थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। आप किसे रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक्स को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। यहाँ पर सेपरेट पोर्टफोलियो है, ऑल, स्टॉक, ETF, म्यूचुअल फंड, ठीक है, एंड अलग अलग चीज़ें दोस्तों हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों ऑर्डर्स। जो आप ट्रेड लेते हैं तो वो आपको पोजीशन में दिखती हैं यहाँ पर, और जो आपके ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखते हैं, या फिर आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं तो वो भी यहाँ पर दिखेंगे। एंड फिर अगला है दोस्तों ये फंड वाला ऑप्शन। तो फंड डिपॉजिट, विड्रॉल या फिर समरी आप यहीं से देखोगे। अब आपको मैं शेयर बाई करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हम किसी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टॉप गेनर्स या फिर टॉप लूजर्स ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी दी गई है। बट हम इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। हम यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुज़लोन एनर्जी, ये एक स्टॉक है। तो जब आप किसी भी स्टॉक को सर्च करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे। तो मैं इधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि NSE पर बाई करने जा रहा हूँ। तो अभी इसका चार्ट हमने 1 मंथ का ओपन किया हुआ है। हम 6 मंथ का ओपन करके या फिर 5 ईयर का या फिर मैक्सिमम हम ऐसे करके यहाँ पर चार्ट को देख सकते हैं। इसके बाद हम और भी इसमें एनालिसिस करना चाहते हैं। तो देखिए एनालिसिस में 90% लोग बोल रहे हैं कि इसको बाई करो, कुछ लोग बोल रहे हैं इसको होल्ड करो, और इसको सेल करने की रिकमेंडेशन कोई भी नहीं दे रहा है। एंड इसके अलावा दोस्तों इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं या फिर इसकी जैसी और कंपनियां कौन सी हैं, तो वो शेयर भी यहाँ पर हमें रिकमेंड हो रहे हैं। बट हम इसी में करना चाहते हैं। इसके टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ से देख सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है मार्केट में। और जब हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका पीई रेशियो या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग्स है, डीआईआई और एफआईआई या फिर अदर्स पब्लिक इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो हम देख सकते हैं। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कंपनी की बैलेंस शीट, मतलब कि यहाँ पर हम इसका पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो हमें ये शेयर बाई करना है, ठीक है। तो सिंपल हम बाई पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट ही सिलेक्ट रहने देंगे। कुछ ब्रोकर्स में डिलीवरी भी लिख कर आता है, बट धन में इन्वेस्टिंग लिख कर आ रहा है। अगर हमें इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हम ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे, और अगर हमें इनसे मार्जिन लेना है, एमटीएफ ट्रेडिंग करनी है, तब हम पे लेटर पर क्लिक करेंगे। तो अभी हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे। अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना रहता है प्राइस। तो देखिए ऑर्डर्स डिटेल में अभी मार्केट प्राइस सिलेक्ट है। अगर हम लिमिट प्राइस यहाँ पर डाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें कुछ प्राइस सस्ता डाल सकते हैं, हम इसमें अपना प्राइस डाल सकते हैं। तो अगर इसका प्राइस अभी 54 रुपये एंड 49 पैसे चल रहा है, अगर 54 रुपये 40 पैसे आता है तो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये पेंडिंग में रहेगा। तो फिलहाल जो प्राइस अभी मार्केट में है हम उसी पर इसको बाई करना चाहते हैं, तो हमने इसमें मार्केट को सिलेक्ट कर लिया। इंस्टेंट बाई पर क्लिक करेंगे तो जो छोटी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं हमें उनमें ऐसा कुछ पॉपअप मैसेज, कुछ अलर्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज उनमें वॉलेटिलिटी का कुछ इशू होता है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ब्रोकर हमें एक बार ये बताता है, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो इंस्टेंट बाई पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है, और ये चीज़ अभी हमें ऑर्डर्स में दिख रही है, और कल यही हमारे पोर्टफोलियो में पहुँच जाएगा। अभी हम इसे पोजीशन में भी देख सकते हैं, और हमारा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, तो ये दोनों जगह दिख रही है। अगर हम इसे बेचना चाहते हैं तो एग्जिट ऑल पोजीशन पर क्लिक करेंगे, या फिर हम सिंपल ऑर्डर्स में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर रिपीट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, तो हम इसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। बट अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। अभी हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी ईटीएफ्स हैं। फॉर एग्जांपल ये निप्पॉन निफ्टी 50 का ईटीएफ है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो जैसे हमने शेयर बाई किया था सेम वैसे ही हम इस ईटीएफ को बाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी ली, चलिए मैं आपको एक क्वांटिटी बाई करके दिखा देता हूँ। हमारा ऑर्डर प्लेस हो भी गया है, एंड देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ईटीएफ एक डिलीवरी में बाई हो गया है। अब फॉर एग्जांपल आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए, ठीक है। ये रहा म्यूचुअल फंड, यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हैं। आपको चाहिए हाई रिटर्न्स वाला फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करूँगा, और मैं इसमें एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 500 रुपये। मैं इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर दोस्तों एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को कन्फर्म कर दूँगा, तो दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको नहीं करना चाहता, कैंसिल कर देता हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो इसके लिए आप किसी भी स्टॉक को यहाँ से ले सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एसबीआई का स्टॉक ले लिया। आपको क्या लगता है इसका प्राइस गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा? इसका एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे। देखिए अभी हमने वन डे में ओपन कर लिया है, बट वन डे में यहाँ से इसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर ये जो कैंडल वाला आइकन है हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हम आ जाएंगे इसके ट्रेडिंग व्यू पर, और अभी इसका चार्ट ओपन है दोस्तों 1 आवर में। तो हम इसको यहाँ पर 5 मिनट में कर लेंगे या फिर 15 मिनट में कर लेंगे। तो देखिए 15 मिनट में और 5 मिनट में इसका चार्ट हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ देर के लिए यही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 2 डाल ली है। आप इधर लिमिट प्राइस फिल कर सकती हैं, बट आपको दिखाने के लिए अभी तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर मार्केट प्राइस को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, ये बता रहा है कि कितना मार्जिन यूज हो रहा है और अभी हमारे पास अवेलेबल कितना है। तो हम यहाँ पर इंस्टेंट बाई पर क्लिक कर देंगे। और धन ऐप में दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है कि जैसे ही यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस होता है वैसे ही यहाँ पर हमारी क्वांटिटी लिख कर आ जाती है और लाइन ड्रॉ हो जाती है कि हमारा ऑर्डर कहाँ पर प्लेस हुआ है। अब देखो गाइस, जब आप मोबाइल से ट्रेडिंग करोगे तो आप बार बार तो उधर ऑर्डर में नहीं जाओगे, तो इसीलिए दोस्तों आप इधर अपना ऑर्डर देख सकती हैं कि इसमें कोई लिमिट ऑर्डर वगैरह लगा है क्या। अगर आपकी इसमें पोजीशन चल रही है तो आप इधर पोजीशन पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस दिखेगा। अगर आप प्रॉफिट में चले जाती हो तो आप इस एग्जिट पर क्लिक करके यहाँ से तुरंत अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कर दी। तो देखो यहाँ पर पोजीशन हमारी क्लोज हो गई। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ तो आप इधर पोजीशन पर आइए। देखिए जो पोजीशन क्लोज हुई है उसमें हमें
30 पैसे का लॉस हुआ है। अब जैसे कि आपको करना है ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो सबसे पहले आप कहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर इसका पहले चार्ट ओपन करेंगे और ये देखेंगे कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अभी मुझे ये लगता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो हम इसकी ऑप्शन चेन पर जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बेसिक चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग ही करना है तो आप लिखें नीचे ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, इंडिकेटर्स वगैरह लगा कर भी दिखाऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप सही तरीके से कैसे करेंगे। बट अभी मैं बिगिनर लेवल का बता रहा हूँ। तो देखो, अभी हमें लगता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, तो हम इसकी ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन चेन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे कि 28 अप्रैल जल्दी आने वाला है, तो अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो LTP मतलब कि जो स्ट्राइक प्राइस हैं उनका रेट कुछ कम होगा। अगर हम इसे 5 मई का कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों, जो LTP है वो बढ़ जाता है। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस है 24,250, तो इसका कॉल साइड का जो LTP है वो 287.10 है। अगर हम इसे 28 अप्रैल कर लेते हैं तो ये 143 पॉइंट कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कम फंड से ट्रेडिंग करेंगे तो हमें LTP नज़दीक का ही रखना पड़ेगा। जब हम ये दूर का सिलेक्ट करेंगे तो जो LTP है दोस्तों वो बढ़ता जाएगा। अभी देखो, हम चार्ट पर यहाँ से गए हैं और फिर यहाँ पर चेन पर क्लिक करके हम ऑप्शन चेन पर आए हैं। तो इसमें कॉल कौन सी साइड है, पुट कौन सी साइड है, वो नहीं लिखा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से बैक करना है और यहाँ पर जो चेन लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इस साइड का कॉल है और इस साइड का पुट है, और अभी यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी है और ऊपर एक्सपायरी डेट भी है। तो अभी हम यहाँ पर एक्सपायरी डेट 28 अप्रैल का ले लेते हैं। तो हमें दोस्तों लगता है कि इसका प्राइस गिरेगा, तो हम यहाँ पर 24,000 का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं पुट साइड का, क्योंकि गिरेगा तो हम पुट बाई करेंगे और जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाई करेंगे। तो हम इसका 24,000 का ले लेते हैं पुट। अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे, बट अभी हम इसमें डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं तो हम बाई करते हैं। अब हम यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, तो अभी हम इसका एक लॉट ही बाई कर रहे हैं। एक लॉट में 65 क्वांटिटी आती है। लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस वो आप ले लेना। एंड अभी इसमें मार्जिन 7813 यूज हो रहा है। हम बाई पर क्लिक करते हैं। अभी दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ये दोस्तों सिंपल तरीका है ट्रेड करने का। अदरवाइज एक तरीका और है, वो ये था कि हम स्केल पर जाकर फिर हम स्कैल्पर मोड में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों और फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है। अभी स्कैल्पर मोड पर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, जो कि दोस्तों चल रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं देखना चाहते तो आप इसको इधर ऑर्डर्स में जाके अपनी पोजीशन में देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसमें लॉस और प्रॉफिट बहुत जल्दी होता है। अभी हम देखते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा प्रॉफिट में आए तो इससे एग्जिट हो जाएं। और गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग है, इसे आप एप्लीकेशन पर ना करते हुए अगर लैपटॉप या फिर पीसी की स्क्रीन पर करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप यहाँ पर आएंगे एंड ऐड पर क्लिक करेंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों आप इसमें अपना प्राइस डालेंगे। जैसे कि हम इसमें प्राइस डाल देते हैं, तो हमारा बाइंग प्राइस 119 रुपये एंड 70 पैसे था। अभी इसका प्राइस 115 रुपये एंड 50 पैसे चल रहा है। हम इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं 108 रुपये, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं। और टारगेट हम इसमें लगा देते हैं 125.65। चलो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे लग गए हैं। तो इससे बेनिफिट ये है कि हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। 108 रुपये से जैसे ही कम प्राइस जाएगा हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। और दोस्तों जब आप लैपटॉप या फिर पीसी पर ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम पर साथ में आप अपने मोबाइल का भी यूज करते हैं, तो धन ऐप पर एक बहुत अच्छा फीचर है, उसका नाम है धन वाईफाई। जब आप दोनों जगह इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन एंड पीसी या फिर लैपटॉप की स्क्रीन दोनों कनेक्ट हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टॉक को डेस्कटॉप की स्क्रीन पर सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जियो फाइनेंस का स्टॉक ले लिया, तो इसका चार्ट देखिए अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं और इसका ऑर्डर पैनल हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर हम क्लिक करते हैं। अब देखना इसका ऑर्डर पैनल तुरंत बिना कुछ किए हुए हमारे मोबाइल में ओपन हो जाता है। एंड ऐसे ही एक्साइड बैटरी, ठीक है। तो हम जो भी स्टॉक इधर ओपन करेंगे उसका एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर हम मोबाइल से प्लेस कर सकते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए अच्छा है जो लोग मोबाइल से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं लेकिन वो चार्ट को स्क्रीन पर देखते हैं।